आखिर अमेरिका की करेंसी डॉलर को ग्लोबल करेंसी या वैश्विक मुद्रा के रूप में क्यों माना जाता है? आखिर किसी देश को विदेश से सामान खरीदना हो तो डॉलर में क्यों खरीदता है, अपने देश की करेंसी से क्यों नहीं? उससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट की तरफ। आखिर क्यों डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी क्यों माना गया है? आखिर क्या है ये डॉलर का खेल? डॉलर आज वैश्विक मुद्रा बन चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में डॉलर स्वीकार रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया भर के देशों के बीच 40% कर्ज डॉलर में ही दिया जाता है। हालांकि डॉलर को हमेशा से ही ग्लोबल करेंसी का दर्जा प्राप्त नहीं था, तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, सन 1944 से पहले गोल्ड सोने को ग्लोबल करेंसी के रूप में माना जाता था, यानी कि दुनिया भर के देश अपने देश की मुद्रा को सोने की वैल्यू के आधार पर तय करते थे। लेकिन सन 1944 में ब्रिटेन में वुड्स समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटेन के वुड्स शहर में दुनिया भर के विकसित देशों की एक बैठक हुई और वहां पर तय किया गया कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ही सभी मुद्राओं की रेट फिक्स की जाएगी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार थे। हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना हुआ करता था, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने भारत का अधिकतर सोना लूट लिया था और भारत कंगाल हो चुका था। और फिर इसी वजह से बैठक में शामिल हुए दूसरे देशों ने सोने की जगह अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इसके बाद कई बार सोने को ग्लोबल करेंसी बनाने की मांग की गई और इसके लिए सन 1970 में कई देशों ने मिलकर इसकी मांग की। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉलर को सोने से बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन तब तक विश्व बाजार में डॉलर अपनी एक पहचान बना चुका था। लोग उस पर भरोसा करने लगे थे, लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे थे। यही कारण है कि आज के समय में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में 64% पैसा डॉलर में मौजूद है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है, डॉलर की इकोनॉमी इस समय दुनिया भर की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में 185 करेंसी का संचालन है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर करेंसी अपने देश तक ही सीमित है, यानी कि वो किसी और देश में नहीं चलती। और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले 85% व्यापार डॉलर में ही किया जाता है। अब बात आती है, क्या डॉलर के बाद क्या कोई दूसरा विकल्प है? तो हाँ, डॉलर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मान्य है तो वो है यूरो, क्योंकि अमेरिका की तरह ही यूरोपीय यूनियन भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों में डॉलर के बाद सबसे ज़्यादा करेंसी यूरो की है। इसी के साथ कई देशों में यूरो का काफ़ी इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इस रेस में चीन और रूस जैसे बड़े देश भी अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होने से उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इसी वजह से चीन काफ़ी समय से ग्लोबल करेंसी की मांग उठा रहा है और शायद आने वाले समय में इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि साल 2016 में चीन की करेंसी युआन डॉलर और यूरो के बाद एक बड़ी करेंसी बनकर उभरी थी, जिस वजह से चीन अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार सुधारने में लगा हुआ है। इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध में ये खबर निकलकर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने मीटिंग में कहा है कि वेस्टर्न कंट्री हमारे ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाती जा रही है और हमारी करेंसी को लगातार डिवैल्यूएट करती जा रही है, इसलिए हमारा भरोसा डॉलर पर से उठ गया है। अब हम ये फैसला लेने जा रहे हैं कि रशिया की गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, कोयला या जो भी खरीदना है, अब पेमेंट करनी होगी रशिया की करेंसी रूबल में। ये संदेश यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पर करारा तमाचा है। इस प्रकार से डॉलर को कोई यूज़ नहीं करेगा रशिया के अंदर। दूसरी तरफ चाइना भी सऊदी अरेबिया से बात की है और कहा है कि आप तेल बेचते हो तो आप चाइना की करेंसी युआन में बेचो, ताकि हम आपके साथ रिश्ते अच्छे कर सकें और ये जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकें। क्योंकि चाइना भी तैयारी कर रहा है कि कल के दिन यूरोपीय यूनियन के सैंक्शन लगते हैं तो मैं भी आसानी से निकल सकूँ। ये जो बात निकल कर आ रही है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन गई। हमें भी ट्रेड करना है तो रशिया की रूबल और रुपीस से करना चाहिए और चाइना से ट्रेड करना है तो युआन और रुपीस से करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वालों पर कोई भरोसा नहीं है। यूरोपीय यूनियन की अपनी करेंसी है और अमेरिका की अपनी करेंसी है। अब एशिया वालों की भी तो अपनी करेंसी होनी चाहिए। भारत, रसिया और चाइना तीनों को मिलकर एक करेंसी निकालना चाहिए, जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन ने निकाला है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।